स्टार्ट करते हैं आज जो सैटरडे फुल कोर्स टेस्ट ट्रू है उसकी एमसीक्यूज। यहाँ पे फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज सो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। सो एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट जो है इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। सो पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। सेकेंड नंबर दिया हुआ है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली ड्रा करें तो हम कहते हैं एक इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक जो है इसका इनर मेम्ब्रेन होता है। सो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है और इन्हीं फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टी बोला जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। सो इस वजह से ऑप्शन 2 जो है सेकेंड एमसीक्यूज में ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, फोल्डेड इनटू क्रिस्टी। थर्ड नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं द एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इज। सो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एटीपी की प्रोडक्शन होती है। सो इस वजह से ऑप्शन सी इज करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यूज पे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन्स। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कंसिडर करते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर है। किस बेस पे है? क्योंकि वहां पे हमारे पास सर्कुलर डीएनए होता है और 70S राइबोसोम्स होती हैं। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 4 में करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कहां से ओरिजिनेट हुआ है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। नहीं, वहां से तो नहीं है, राइबोसोम से भी नहीं है, वायरस से भी नहीं है, फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स थे जिसको प्रोटोमाइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता था। इस वजह से ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 6 पे आते हैं द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। हम कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड इज फास्फोराइलेशन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी की प्रोडक्शन होती है वो ऑक्सीडेटिव लेवल फास्फोराइलेशन कहलाती है। ऑप्शन सी, जिसमें कीमिया ऑस्मोसिस होता है जिसके जरिए से जो प्रोटॉन होते हैं जब ये आउटर चले जाते हैं और इंटर मेम्ब्रेन में इनको स्टोर किया जाता है, सो देन प्रोटॉन मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सो यहाँ पे जो है फिर एटीपी की प्रोडक्शन होती है। सो इस वजह से एमसीक्यू नंबर 6 में करेक्ट ऑप्शन है सी। सेवंथ नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और एब्सेंट इन। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। हाँ, कुछ यूकैरियोटिक सेल है वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अगर सीयू ट्यूब को देखा जाए या रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स को देखा जाए वहां पे नहीं है। एमसीक्यूज 8 पे आते हैं द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज। ये मेम्ब्रेन जो है आउटर, ये हमारे पास इसमें छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं इस पोरीन की वजह से। तो इस वजह से ये हमारे पास फिर परमिएबल होती है। सो ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 8 में हमारे पास करेक्ट है सी, स्मूथ एंड परमिएबल। 9 नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर 3 चीजें होंगी, एक जो है लिंक रिएक्शन होगा, एक क्रिब्स साइकिल होगा और एक फैट की मेटाबॉलिज्म होगी। सो यहाँ पे हमारे पास गिवन ऑप्शन में क्रिब्स साइकिल जो है वो मौजूद है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 10 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है फैटी एसिड्स जो है उसकी ब्रेक डाउन में भी इन्वॉल्व होते हैं। और तीसरा जो है ये रेगुलेशंस होती है एपोप्टोसिस, इसको लाइसोसोम जो है वो डिजेनरेट करते हैं, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो नहीं होता। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 हु डिस्कवर्ड गोल्जी apparatus। कैमिलो गोल्जी ने जो है उसको डिस्कवर किया था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12 नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus इज। हमें पता है कि गोल्जी apparatus पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस इन्वॉल्व है, सेल वॉल सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, सेल मेम्ब्रेन की रिपेयर में भी इन्वॉल्व है, पैकिंग में भी इन्वॉल्व है, मॉडिफिकेशन में भी इन्वॉल्व है, सेक्रीशन में भी इन्वॉल्व है। सो अब अगर ऑप्शन सी को देखा जाए तो वहां पे है मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। एमसीक्यू नंबर 13 पे आते हैं विच टाइप ऑफ सेल इन द गोल्जी बॉडी फाउंड।
सो याद रखिए गाल्जी बॉडी हमें पता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14 पे आते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ गाल्जी apparatus। सो सिस्टर्निया जो है इसका बेसिक यूनिट है, अगर सिस्टर्निया ना हो तो फिर वहां पे डिक्टायोसोम मेंशन होगा। 15 पे आते हैं, द सिस फेस ऑफ गाल्जी बॉडी इज ओरिएंटेड। अगर हम सेल्स ले लें और सेल में हम न्यूक्लियस को ड्रा कर ले तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया का जब हम डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में हम गाल्जी बॉडी, तो हम कहते हैं कि गाल्जी बॉडी जो है इसकी दो फेसेस पाए जाते हैं। एक फेस जो होता है ये टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन होता है और एक फेस जो है टुवर्ड द न्यूक्लियस होता है। सो जो फेस इसका सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है इसको हम कहते हैं ट्रांस, और जो न्यूक्लियस की तरफ होता है इस फेस को कहते हैं सिस। सो एमसीक्यूज नंबर हमारे पास जो है 15 में, द सिस फेस ऑफ गाल्जी बॉडी इज ओरिएंटेड टू। सो सिस फेस किसकी तरफ है, ये हमारे पास न्यूक्लियस की तरफ, एंड एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16 पे आते हैं, द ट्रांस फेस ऑफ गाल्जी apparatus फंक्शन इज। याद रखिए यहाँ ट्रांस फेस से जो है वेसिकल्स डिराइव होते हैं, फिर इनसे लाइसोसोम, विक्यूल, परागिसोम, ग्लाइकोसोम, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स, एक्रोसोम्स वगैरह जो है वो डिवेलप होते हैं। सो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 16 में करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। 17 नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द गाल्जी apparatus। गाल्जी apparatus जो है इसका फंक्शन नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि हमें पता है कि वो तो आरईआर बना रहा है। 18 द गाल्जी बॉडी इज आल्सो नोन एज पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पैकिंग करता है मॉडिफिकेशन के बाद। 19 पे आते हैं, विच ऑर्गेनेल वर्क क्लोजली विद गाल्जी apparatus टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सो जाहिर बात है which organelle work closely with Golgi apparatus to transport protein, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर 20, व्हाट इज फॉर्म फ्रॉम द गोल्जी apparatus इन हेल्प इन डाइजेशन इनसाइड द सेल। सो याद रखिए हमारे पास लाइसोसोम जो है ये इसका फंक्शन है सेल्स के अंदर। 21 व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द किडनी। किडनी का क्या काम है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड की फिल्ट्रेशन भी कर रहा है। हाँ इनके अलावा कुछ और भी फंक्शंस हैं, वो चूंकि मेंशन नहीं है, वो है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ब्लड प्रोडक्शंस के लिए एरिथ्रोपोइटिन्स वो करना, ये भी इनके फंक्शंस में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर 22 पे, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर 23 पे, in which hormone regulate the water balance through the kidney। एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन जो है ये वाटर का लेवल कंट्रोल करते हैं। एंटी कहते हैं अगेंस्ट को, डाययूरेटिक कहते हैं यूरिन को। अगेंस्ट यूरिन मींस कि वाटर का लेवल जो है ब्लड के अंदर इसको रेगुलेट करते हैं, इसको वेसोप्रेसेंस भी कहा जाता है। 24 यूरिन इज स्टोर्ड इन विच ऑर्गन बिफोर एक्सक्रीशन। इसको यूराइनरी ब्लैडर में जो है स्टोर किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 25 पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है। 26 पे आते हैं, व्हाट इज द मेन नाइट्रोजनियस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। किडनी जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है। किडनी जो है वो मेनली की बात यहाँ पे हुई है। सो व्हाट इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। हमारी किडनी जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करती है, इन द नाइट्रोजन जो है यूरिया की फॉर्म में रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर 27, द किडनी आर लोकेटेड। किडनी कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, किडनी डॉर्सल साइड्स पे लोकेटेड होते हैं, आइदर साइड्स वर्टिब्रल कॉलम्स के, और 11th and 12th पोजीशन थोरेसिक वर्टिब्रा और 3rd लंबर वर्टिब्रा पे। 28 पे आते हैं, विच ब्लड वेसल्स ब्रिंग ब्लड इनटू द किडनी। रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड किडनी की तरफ लेके आती है, और रीनल वेन जो है वो ब्लड यहां से वापस लेके जाएगा। 29 विच स्ट्रक्चर कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। यूरेटर का काम है कि वो ब्लड जो है किडनी से यूरिन जो है किडनी से यूराइनरी ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट कर ले।
नेक्स्ट आते हैं 30 पे, डायलिसिस एज ए ट्रीटमेंट used when the kidney are not functioning properly. डायलिसिस कहते हैं सेपरेशंस को, जब किडनी फेल्योर हो जाए तो ये सेपरेशन नहीं कर सकता. 31. What is Which of the following is the primary muscles involved in breathing? डायफ्राम का मेन रोल होता है ब्रीथिंग के प्रोसेस में, जो कि इनहेलेशन एक्सहेलेशंस में इन्वॉल्व होते हैं. डायफ्राम मेन. 32 आते हैं, व्हाट इज द फंक्शनल अल्वियोलाई इन द लंग्स? फंक्शनल अल्वियोलाई मींस कि वो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. 33 पे आते हैं, विच गैस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर वी ब्रीथ? नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है, और इस वजह से ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास करेक्ट है. 34. द वॉइस बॉक्स इज आल्सो नोन एज, वॉइस बॉक्स को लेरिंग्स कहते हैं, लेरिंग्स. नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज 35 पे, ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम क्या हो जाएगा? जब हम इनहेलेशन करेंगे तो वो कंट्रैक्ट हो जाएगा और मूव डाउनवर्ड. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 36 नंबर पे आते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन प्राइमरी टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गेनेली? सेल ऑर्गेनेलिस में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. 37. Which part of the brain control the rate of breathing? Medulla oblongata जो है वो breathing rate को control करता है. 38 पे आते हैं, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड मेनली बाय हीमोग्लोबिन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 39. What is the name of tiny hair-like structure in the nasal passage that filter air? So cilia वहां पे पाए जाते हैं जो कि फिल्टर कर देते हैं. 40. The correct pathway for air during inhalation, पहले pharynx, फिर larynx, फिर trachea, फिर bronchi. So option B is correct. क्योंकि अगर हम इसकी सीक्वेंस को देख ले तो हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट जो गैसेस एयर पैसेज वे के जरिए से जाती हैं, वो ये सीक्वेंस जो है वो करेक्ट होता है. नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर 41 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमॉलिक्यूल? सो याद रखिए वाटर जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल में कंसिडर नहीं किया जाता, इसको माइक्रोमॉलिक्यूल में कंसिडर किया जाता है. 42 पे आते हैं, विच एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? कार्बन, ये जो है बेसिक एलिमेंट्स है. 43. Which type of bonds hold amino acid together in a protein? So यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स पाया जाता है. नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीसेकेराइड? स्टार्च जो है ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 45 पे आते हैं, द बेसिक यूनिट मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड, जो कि 3 कंपोनेंट से बना होता है. नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज शुगर है और फास्फेट होता है. 46 पे आते हैं, एंजाइम्स आर द टाइप ऑफ प्रोटीन्स. हम कहते हैं ना एंजाइम जो है दे आर प्रोटीन इन नेचर. 47 एमसीक्यूज पे आते हैं, विच टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज द कोलेस्ट्रॉल? सो लिपिड्स है, ये हमारे साथ इसका बेसिक यूनिट होता है, फिर इसकी डिराइवेटिव्स बनती हैं. 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइसेकेराइड? लैक्टोज जो है हमारे पास डाइसेकेराइड है, जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है. नेक्स्ट आते हैं 49. डीएनए एंड आरएनए डिफर इन द फॉलोइंग्स. तो याद रखिए डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 50. The function of hemoglobin is to transport oxygen. Oxygen transportation में इसको यूज किया जाता है. 51. Which part of the brain is responsible for balance and coordination? Cerebellum जो है वो आपकी जो आपकी जो skeletal muscle है वो उसको कंट्रोल करता है. 52 पे आते हैं. 52 नंबर एमसीक्यूज में दिया हुआ है, what is the structural and functional unit of nervous system? So न्यूरॉन जो है बेसिक यूनिट है. 53 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन? सो कार्पस कैलोसम जो है एक्ट एज ए ब्रिज, जो कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है आपस में इसको कनेक्ट करता है. 54 पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरीज इंपल्स फ्रॉम द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? तो सेंसरी न्यूरॉन का काम है, जिसको एफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं. 55. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर? सो ये हमारे पास जो थर्मोस्टेट है, जो कि रेगुलेटर है, वो हाइपोथैलेमस है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 56. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्रेनियल नर्व्स होते हैं और स्पाइनल नर्व होते हैं. क्रेनियल नर्व की तादाद जो होती है वो हमारे पास 12 पेयर होती है और स्पाइनल नर्व की तादाद जो है वो हमारे पास 31 पेयर होती है.
58. What is the role of myelin sheet? Insulate the axon in speed up of impulse. क्योंकि हमें पता है कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उनमें स्पीड जो है वो 100 to 120 मीटर पर सेकेंड होता है और नॉन माइलिनेटेड में 5 to 6 मीटर पर सेकेंड. सो वो 20 टाइम जो है माइलिनेटेड फास्ट मूव करता है. 58 पे आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कार्ड जो है इसको कंट्रोल कर रहा है. सो ऑप्शन बी मोस्टली. 59 पे आते हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वायलेंट रिएक्शन. सेरेब्रम जो है वो कंट्रोल करता है सेरेब्रम और ये थिंकिंग जजमेंट डिसीजंस वगैरह जो होती हैं. 60 पे आते हैं व्हाट इज साइनैप. साइनैप क्या है? साइनैप इज द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन. 61 पे आते हैं विच डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट एंड फाइट. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फ्लाइट एंड फाइट के लिए होता है जबकि पैरासिम्पैथेटिक. MCQ नंबर 62 पे आते हैं. दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड बाय 16 कार्बन कंपाउंड. 16 कार्बन कंपाउंड की बात हुई है तो याद रखिए 16 कार्बन कंपाउंड असल में आप लोगों की टेक्स्ट बुक में मेंशन है. 16 कार्बन कंपाउंड में याद रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. सो ये बांड जब टूटेगा जहां पे ये बांड टूटेगा तो वहां पे एक्स्ट्रा NADH2 और FADH2 भी बनता है. सो अब अगर एक्स्ट्रा NADH2 बनता है तो कितने बांड टूट जाएंगे अगर हम उसका हिसाब लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पे कितने एक्स्ट्रा NADH2 बन सकते हैं. तो 16 कार्बन कंपाउंड से आपके पास बनेंगे 8 एसिटाइल और इनके साथ बनेंगे 7 NADH2 और 7 FADH2. सो ये जो है 7 NADH2 और 7 FADH2 एक्स्ट्रा बनेंगे. अगर 20 कार्बन कंपाउंड है तो 10 एसिटाइल बनेंगे. नो NADH2 नो FADH2. अब हमें पता है कि एक एसिटाइल जो है वो क्रिब्स साइकिल के जरिए से एंटर होता है तो 3 NADH2 बना देता है जो कि 9 ATP के बराबर है. एक FADH2 बना देता है जो कि 2 ATP के बराबर है और एक जो है वो सबस्ट्रेट लेवल ATP भी हमें दे रहा है 1 ATP. सो ये टोटल बन जाएंगे 12. तो अब हमें एक एसिटाइल जो है वो 12 ATP दे रहा है. एक एसिटाइल जो है हमें 12 ATP दे रहा है तो 8 एसिटाइल कितने देगा? 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 96. अब ये तो ये हो गई. बाकी जो एक्स्ट्रा NADH2 बने थे ये 7 NADH2 बने हैं तो 21 ATP और 7 एक्स्ट्रा FADH2 बने हैं तो हमारे पास 14 ATP. ये कुल मिल जाएगा 131. सो 131 से हम 2 माइनस कर लेंगे जो कि ये प्रोसेस ट्रू होने में कंज्यूम हुए थे. सो बच जाएंगे टोटल 129. सो दिस करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो डी है. अब आते हैं MCQ नंबर 63. द फंक्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा इज टू कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो कंट्रोल करता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 64. विच टाइप ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल और ग्लैंड. सो मोटर न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक मोटर न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज लेके जाएगा. 65. What carries signals toward the neuron cell body? डेंड्रॉन जो है वो न्यूरॉन सेल बॉडी जो है उसकी तरफ मैसेज लेके जाएगा और एक्सान अवे लेके जाएगा. 66. The wall between the two right atrium and left ventricle. The wall between the right atrium and left ventricle. यहाँ पे wall नहीं होता. wall होता है right auricle right ventricle, left auricle left ventricle के दरमियान. So option D is correct. 67. Which part of the enzyme bind to the substrate? Active site के साथ attach होती है. Option C is correct. 68. Enzyme act as a catalyst काम करता है. Speed up of chemical reaction. So option B is correct. 69. Which of the following affect enzyme activity? All of these. pH, temperature और substrate concentration. 70. What happened to an enzyme in its denature? जाहिर बात है it changes shape and loses function. So option B is correct. 71. Enzymes are specific to its substrate because of the shape of their active site की वजह से specific होते हैं. So option C is correct. 72. What type of biochemical is a biomolecule the most often required as a cofactor for enzymes activity? So vitamin जो है यहाँ given option में हमारे पास है ये required होते हैं. So option B is correct. 73.
73 what is the term for substance which decrease enzyme activity, उसको हम inhibitor कहते हैं. So option C is correct. 74 enzymes are reusable because they are not consumed in the reaction, क्योंकि वो reaction में consume नहीं होते, so इस वजह से. So option B is correct. 75 what is the name of the part of the stomach that connects to the esophagus, उसको cardiac regions कहते हैं. So option D is correct. 76 who proposed the theory of natural selection, Charles Darwin थे. So option B is correct. 77 what type of cells in the stomach secrete hydrochloric acid, parietal cell जिसको हम axanthic cells भी कहते हैं. So option C is correct. 78 the wings of a bat and the wings of the bird are example of analogous organ because both have same function but morphology is different. So option C is correct. 79 which concept explain how unrelated organism evolve similar trait, इसको convergent evolutions कहते हैं. से 18 से 21 पे आते हैं. What does survival of the fittest mean in the evolution term? It's mean individual best adapted to their environment survive and reproduce. Option C is correct. Last MCQ there, which of the following can cause evolutions? So it's may be caused by mutation, gene flow, and as well as genetic drift. Okay, wish you best of luck. See you next time. Allah Hafiz.